हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें मैं थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें शेयर करूँगा। लेट्स बिगिन। जैसे कि आपको पता है 2025 में मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए। काफ़ी, और मोस्टली मैंने बैंक के ही दिए। एंड अनफॉर्चुनेटली जितने भी एग्ज़ाम दिए मैं किसी में भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। यस, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा भाई हर एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ कह सकते हैं। बट इसमें फेलियर की बात नहीं करूँगा। मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू अपनी जितनी भी मेरी मिस्टेक्स रही, जितने भी मेरे अटैम्प्ट्स रहे और जो भी मैंने गलतियाँ करी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ। देखा जाए तो इसको एक फेस कह सकते हैं। मैं वापस ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। उसमें भी जो शुरुआत रहेगी वो मैं यहीं पे शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आप सभी को 2025 में जितने एग्ज़ाम दिए उनके अटेम्प्ट शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो एग्ज़ाम मैंने दिया वो SBI क्लर्क का दिया, जिसमें मैंने 64 कट ऑफ रही और मेरे 61 आए थे। पहला एग्ज़ाम था, आइडिया कुछ नहीं था। उसके बाद मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का आया था GCA का जिसमें मैंने 99 स्कोर करे और अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ 100 रही, 1 मार्क्स दूर। फिर जो अगला एग्ज़ाम मैंने दिया वो SBI का वापस दिया, क्लर्क का, और इस बार इम्प्रूवमेंट रही। 72 मार्क्स थे बट अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ 79 रही। फिर जो इस ईयर का मेरा आखिरी रिज़ल्ट था वो था IBPS क्लर्क का। इसमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट रही मेरी। स्कोर मेरे 81 थे बट अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ 85। कह सकते हैं कि फेलियर रहा, बट फेलियर टीचेस मोर देन एनी विक्ट्री। बट श्योर ये रहता है कि आपने उस मिस्टेक से कुछ सीखा। जो मेरी मिस्टेक इस साल रही वो कुछ इस टाइप की थी। सबसे पहली मेरी इनकंसिस्टेंसी। देखो, मैं पढ़ने तो रोज़ बैठ रहा था भाई, सही में लाइब्रेरी भी जा रहा था, पढ़ भी रहा था, बट कंटिन्यूएशन में नहीं कर रहा था। मतलब कभी कुछ। तो उस चीज़ का ड्रॉबैक रहा कि मैं स्टडीज़ में थोड़ा सा इरेगुलर रहा, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि थोड़े ड्रॉबैक रहे मेरे रिज़ल्ट में। अगर मैं 90 या 80% दिया तो मैं अगर थोड़ा और कंसिस्टेंट होता तो 100% दे सकता था। दूसरा जो गलती मेरी रही वो थी पुअर रिवीजन। इसमें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैं चीज़ों की तरफ भाग रहा था, सिलेबस कंप्लीट करना है। बट ये था कि मैं सिलेबस कंप्लीट तो कर रहा था बट उनका रिवीजन नहीं कर रहा था। क्वांट का ही बता था, मैं अर्थमेटिक के सारे करे मैंने, सारे चैप्टर्स, बट उनका रिवीजन या उनके PYQs या चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं करे। जो अगली गलती मुझे वो लगी थी बहुत सारी स्ट्रेटजीज। हर सुबह मैं एक नई स्ट्रेटजीज के साथ शुरू करता था, एक के साथ स्टिक नहीं करा। तो ये भी मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं एक प्लान के साथ नहीं चला, रोज़ सुबह बदल दे रहा था कि ये करूँगा वो करूँगा। ये कुछ मेरी गलतियाँ रही, बट मेन फैक्ट ये रहता है कि मैं क्या उन गलतियों से सीखूँगा कि नहीं, या फिर उनको दोहराऊँगा। इन्हीं वजह से मैंने यूट्यूब चैनल भी शुरू करा कि मैं अपने आप की प्रोग्रेस को देखूं और क्या मैंने उन चीज़ों से कुछ सीखा। जो मेरी गलतियाँ रही मैं उन चीज़ों को कहीं वापस रिपीट ना करूं। तो इस वजह से मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं और इसमें अपनी प्रोग्रेस, डेली मार्क्स और डेली मॉक्स भी शेयर करूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेली मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ से कर रहा हूँ वो रिसोर्सेज भी शेयर करूँगा, कि ये मेरे लिए खुद के लिए एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैं खुद के लिए कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि हाँ मैं एक बदलाव ला रहा हूँ, ताकि अगर कोई और देख रहा है जो मेरी तरह फेल रहा है इस साल, तो भाई रिमेंबर
फेलिंग डजंट मेक यू वीक, बट क्विटिंग डस। एंड मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नई फेज से शुरू कर रहा हूँ, ज़ीरो से। सो लेट्स राइज अगेन, स्ट्रॉन्गर देन एवर।